दोस्तों आज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि बिगिनर को है वो ट्रेडिंग कौन से इंडेक्स में करनी चाहिए। ठीक है ना। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंडेक्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं जिसमें अपन यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो बिगिनर होता है उसको ये कई बार नहीं पता होता है, तो उसको लॉस क्या है कई बार बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो यदि आपको ये जानकारी पहले से मालूम हो जाती है तो जो आपके लॉस है वो कम हो जाते हैं और प्रॉफिट आपका बढ़ने लगता है। ठीक है ना। और उसके अलावा प्रत्येक इंडेक्स में कितने कितने लोट होते हैं, ठीक है ना, एक लोट में कितने पैसे लगते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी होता है, इसमें भी आप कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी होता है, फिर निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है और मिड कैप निफ्टी होता है। उसके अलावा लास्ट बैंक एक्स होता है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी होता है उसमें जो एक लोट साइज होती है वो कितनी होती है, 50 की होती है। यानी 50 कंपनियों के इसमें भाग होते हैं। जैसे मान लो कि भाई जब आप निफ्टी में आप ट्रेड करोगे ना तो आपके सामने जैसे लोट साइज आई, जैसे मान लो आपने एक लोट लिया है ना, तो एक लोट की कीमत जैसे मान लो 50 रुपये है, तो 50 की कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये के आपको एक लोट पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों अगला आता है फिर निफ्टी। देखो दोस्तों, आपके लिए मैंने जो व्हाट्सअप चैनल बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप बुलिश बेरिश कैंडल और चार्ट पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना। और आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो दोस्तों, फिर निफ्टी है उसमें एक लोट साइज है वो 40 की होती है, समझ रहे हो बात। इसके अलावा दोस्तों जो बैंक निफ्टी होता है उसमें एक लोट साइज है वो 15 की होती है। यानी एक लोट में कितने होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आपने किसी स्ट्राइक प्राइस पे लिया है ना, तो उसकी कीमत 100 रुपये है, तो 15 कितने के हो जाएंगे, 1500 के हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों सेंसेक्स है, ये आपका एक लोट साइज है वो 10 का होता है। ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मिड कैप निफ्टी है वो आपका एक लोट साइज है वो 75 का होता है ना। उसके अलावा बैंक एक्स साथियों एक लोट साइज है वो 15 का होता है। ठीक है। तो दोस्तों जो ये 6 प्रकार के इंडेक्स हैं इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बिगनर साथी हैं मैं उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि दोस्तों आप पहले किस में करें, निफ्टी में ही पहले आप ट्रेडिंग करें। ठीक है। देखो दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ कि देखो दोस्तों, आप किसी एक में ही एक्सपर्ट बने, है ना। ये नहीं कि आप भाई कभी किस में ट्रेडिंग कर रहे हो कभी किस में ट्रेडिंग करो। कहते हैं कि एक दिशा में यदि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओगे ना तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे ना। चाहे आप निफ्टी में करना बाद में जब आपको नॉलेज हो जाए ना, तो फिर आप चाहे किसी में भी करो। ठीक है। तो मेरी बात की जाए तो दोस्तों मैं निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है ना। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले यदि आप बिगिनर हैं तो पहले आप निफ्टी में ही क्या करें, ट्रेडिंग करें। ठीक है। क्योंकि निफ्टी में मान लो यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो बाकी जो इंडेक्स हैं उसकी तुलना में आपको लॉस कम होता है। एक लोट में दोस्तों कितने पैसे लगते हैं वो भी मैंने दोस्तों वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है ना। उस वीडियो को आप देख लेना। और उसके अलावा दोस्तों आप OI यानी ओपन इंटरेस्ट को देखकर किस प्रकार आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा वॉल्यूम को देखकर आप किस प्रकार ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना चाहिए ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ कैसे करें, ट्रेड लाइन है वो ड्रॉ कैसे करनी चाहिए। यानी मैंने आपके लिए दोस्तों प्ले लिस्ट बना दी है, उसमें जाके आप इन महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, देखो ट्रेडिंग एक ऐसा इतना बड़ा बिजनेस है दोस्तों, यदि आप इसको सीख कर करते हैं ना तो दोस्तों आपको पूरे दिन में सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट चाहिए, है ना। यदि आपको उसका नॉलेज है ना तो आप 2 या 3 मिनट में इतना तो पैसा आप आराम से कमा सकते हैं, 1000-1500। उसके बाद दोस्तों आप चाहे कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ, ठीक है ना। मान लो आप कहीं प्राइवेट जॉब में जा करने के लिए जा रहे हो तो सुबह साथियों आपको 8-9 बजे जाना पड़ता है, शाम को आपको 5-6 बजे आना पड़ता है। ठीक है। तो दोस्तों यदि आप इसको एक बार सीख जाते हैं ना तो दोस्तों मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि आप घर बैठ के, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, चाहे कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो,
आप चाहोगे वहाँ बैठकर पैसा कमा सकते हैं। बस ये है, आपको पहले इसका नॉलेज होना चाहिए ना। और नॉलेज दोस्तों पहले सीखने से आता है। यदि आप मेरे साथ लगातार 2 महीने तक वीडियो देख लेते हैं ना, तो दोस्तों मैं इतने तो आपको कह सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख जाएंगे।